उसका नाम जानकी था और बहू रानी का नाम अनामिका। बहू रानी अपने अमीर माँ बाप को छोड़ के जानकी के बेटे के साथ प्यार कर बैठी और चोरी छुपे उससे शादी कर ली। फिर वो आके जानकी के घर में उसी के साथ रहने लगी। सासू माँ जानती थी कि ये अमीर परिवार से है, इसीलिए वो बहू रानी को जिस चीज की भी जरूरत होती थी लाकर उसके हाथों में देती थी। एक दिन बहू रानी सासू माँ से कहने लगी, सासू माँ, मुझे पिज्जा खाना है, क्या ये सारी चीजें यहाँ नहीं मिलेगी? अरे बेटा, वो सारी चीजें तो शहर में मिलेगी, मैं जाके ले आऊंगी। कुछ और भी चाहिए क्या? फिर सासू माँ पिज्जा के साथ साथ बर्गर भी ले आइएगा। इस तरह से उसने कहा। फिर सासू माँ हाँ कहकर शहर के लिए निकल पड़ी। फिर वो एक बड़े से बेकरी की दुकान पर गई। वहाँ सब कुछ मिल रहा था। वहाँ जाकर उसने दुकानदार से पूछा, पिज्जा और बर्गर की कितनी कीमत है बेटा? सिर्फ नॉनवेज मिलेंगे। पिज्जा 200 और बर्गर 150 का, कुल मिलाकर 350 रुपए हुए आपके। उसकी बातें सुनकर जानकी अपने पैसों की तरफ देखने लगी। उसके पास 100 रुपए कम थे। फिर वो मन ही मन सोचने लगी, 20 रुपए तो जाने के खर्च ही लगेंगे, बचे 230 रुपए। अब मैं क्या करूं? ये सोचते हुए उस आदमी से उसने कहा, यहाँ पर कोई काम मिलेगा? मेरे पास सिर्फ 230 रुपए ही है और मुझे 120 रुपए चाहिए। अगर आपके पास कोई काम है तो मुझे दे दीजिए, मैं वो कर दूंगी और पिज्जा बर्गर आपके यहाँ से ले जाऊंगी। हाँ, वैसे भी आज काम वाली नहीं आई है। टेबल कुर्सी सब साफ कर दो और नीचे झाड़ू भी लगा दो। उसने इस तरह से कहा। उसकी बातों पर वो तैयार हो गई और साफ सफाई करने लगी। सब काम खत्म करके वो उसके पास आई। सब साफ सफाई हो गया है, ये लीजिए पैसे और मेरे सामान दे दीजिए। फिर दुकानदार ने उसकी बातों पर मंजूरी भरी और उसे पिज्जा और बर्गर दे दिया। वो बहुत खुश हो गई और उसे लेकर अपने गांव की तरफ रवाना हो गई। थोड़ी देर के बाद वो अपने बस से उतरी और पैदल पैदल अपने घर की तरफ जाने लगी। फिर बहू रानी उसके सामने आकर खड़ी हो गई। ये लो तुम्हारा पिज्जा और बर्गर। सासू माँ अपने हाथों से बहू के हाथों में थमा दी। सासू माँ, बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा। आप हर बार यहीं से लाया कीजिए। उसकी बातें सुनकर सासू माँ ने भी हाँ कह दिया। इसी तरह जब भी उसे खाने का मन करता था वो अपनी सासू माँ से कहती थी, सासू माँ ला देती थी और वो मजे से खाती थी। इसी तरह दिन निकलते गए। एक दिन सासू माँ अपने बेटे से बात कर रही थी। बेटा राजेश, तुम काम ढूंढ रहे थे ना? कहीं पे कुछ काम वाम मिला क्या बेटा? नहीं माँ, काम तो ढूंढ रहा हूँ माँ, पर कहीं नौकरी मिल ही नहीं रही है। पता नहीं क्यों, पर देखता हूँ। जल्दी ढूंढो बेटा, नहीं तो घर चलाना मुश्किल हो रहा है। ठीक है, पर बहुत भूख लगी है। चावल का माड़ लाके दोगी माँ? मैंने भी सुबह से कुछ नहीं खाया बेटा। तुम बैठो, अभी लेकर आती हूँ मैं, फिर साथ में बैठ के पियेंगे। बहू अभी अंदर टीवी देख रही है। वो एक दूसरे से इस तरह से कहे। फिर जानकी अंदर चली गई माड़ लाने के लिए। बहू रानी अपनी खिड़की से देखी, सासू माँ और बेटा चावल का माड़ पी रहे हैं। फिर बहू रानी मन ही मन सोचने लगी, हे भगवान, मेरे पति और सासू माँ इतनी तकलीफ उठा रहे हैं और मुझे इस परिस्थिति के बारे में भनक तक नहीं लगने दी। मैं रोज पिज्जा और बर्गर मांग रही हूँ। छी 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 छी, मैंने कितनी बड़ी गलती कर दी है। सिर्फ मेरी वजह से मेरी सासू माँ और मेरे पति चावल का माड़ पीकर जिंदा है। दिन भर खून पसीना एक करके वो इस परिवार को चला रही है। मैं ये सब कैसे नजरअंदाज कर गई? ये सोचकर वो काफी दुखी हो गई। थोड़ी देर के बाद राजेश वहां से चला गया। जानकी भी अंदर बर्तन धोने में लग गई। फिर बहू रानी अपनी सासू माँ के पास गई और कहने लगी, सासू माँ, आप किस तरह का काम करती हैं? क्यों बेटा, तुम इस तरह से क्यों पूछ रही हो? बताइए ना सासू माँ, आप क्या काम करती हैं? कोई भी खेती बाड़ी का काम मिला तो चली जाती हूँ, नहीं तो अमीरों के घर में काम करती हूँ। ठीक है सासू माँ, फिर कल से मैं भी आपके साथ काम के लिए जाऊंगी। अनामिका की बातें सुनकर सासू माँ बिल्कुल दंग रह गई। क्या बात कर रही हो तुम बेटा?
तुम मेरे साथ आओगी काम के लिए? नहीं नहीं, तुम अमीर घर से हो, ये सब मत करो। सासू माँ, जब तक मैं उस घर में थी उनकी बेटी थी, अब मैं वो घर छोड़ के यहाँ आ गई हूँ। यहाँ की तकलीफों को बांट लेना अब मेरी जिम्मेदारी है। उसके बातें सुनकर सासू माँ बिल्कुल दंग रह गई। उसके बाद से बहुरानी और सासू माँ साथ में काम पर जाने लगे। उन दोनों की कमाई से अच्छे पैसे आने लगे घर पर। ये देखकर सासू माँ चावल पानी नहीं बल्कि चावल खा रही है। बहुरानी बहुत खुश हुई। इसी तरह दिन निकलते गए। एक दिन अनामिका के पति को काम मिल गया। उसकी नौकरी लगने पर सासू माँ और बहुरानी दोनों बहुत खुश हुए। माँ, अनामिका, अब हमारी सारी परेशानी खत्म हो जाएगी, हम बहुत खुश रहेंगे। इस तरह से राजेश ने कहा। उसकी बातें सुनकर दोनों बहुत खुश हुए। फिर उनकी जिंदगी पूरी तरह से बदल गई। दोनों काम पर जाना बंद कर दिए और घर पर ही रहकर घर के काम काज पर ध्यान देने लगे। इसी तरह कुछ दिन निकल गए। अनामिका के पति की कमाई से अनामिका ने एक बेकरी शॉप अपने गांव में खोल ली। हर कोई अपनी जरूरत की चीजें वहीं से खरीदने लगे। इस तरह से बहुरानी के अक्लमंदी की वजह से वो और ज्यादा पैसे कमाने लगे। सासू माँ और बहुरानी दोनों मिलकर बेकरी की दुकान संभालने लगी। बेटा अपनी नौकरी करने लगा। इस तरह से उनकी सभी की कमाई से सारी कठिनाइयां धीरे धीरे खत्म हो गई और सब खुशी खुशी रहने लगे। बहुत ही कम वक्त में वो बेकरी का दुकान बहुत प्रसिद्ध हो गया। एक दिन अनामिका के पिता उनके पास आए। अपने पिता को देखकर अनामिका बहुत खुश हुई। अनामिका, तुम्हारी पसंद सही है। तुमने सही इंसान को चुना है अपने जीवन साथी के तौर पर और इतने पैसे भी बनाए। इस तरह से उन्होंने अपने दामाद की भी बहुत तारीफ की। ये सब सुनकर अनामिका बहुत खुश हुई। फिर ये परिवार और वो परिवार एक हो गए और खुशी खुशी रहने लगे। अनामिका की सासू माँ उसे बहुत परेशान कर रही थी, ज्यादा से ज्यादा दहेज लेने के लिए अनामिका के परिवार से, ताकि वो करोड़ रुपए बना सके। एक दिन जब अनामिका अपने घर पर काम कर रही थी, सासू माँ उसे कहने लगी, अनामिका, एक बार इधर आना, तो तुमसे बात करनी है। हाँ कहिए सासू माँ। एक बात बताओ, तुम्हारे पति को किसने बताया कि मैं 10 रुपए के ब्याज से पैसे उधार देती हूँ? तुमने बताया? अरे सासू माँ, मुझे तो इस बारे में कुछ भी नहीं पता। पर ये तो गलत है, 2 रुपए का ब्याज चल रहा है ना, आप 10 रुपए के दर से क्यों ब्याज ले रही है? वो तो ठीक है, पर यही सही तरीका है आसानी से पैसे बनाने का। पर ये आप बहुत गलत कर रही हैं। अब गलतियों के बारे में तुम मुझे मत बताओ। तुम इस मामले में बच्ची हो। अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो समाज में तुम्हारी इज्जत भी नहीं है। तुम्हें पता है लोग मुझे कितनी इज्जत से देखते हैं जब मैं बाहर जाती हूँ। ये सब पैसे की ही कीमत है। इस बात के लिए मैं तुम्हें यहाँ पर बुलाई थी। मेरे बेटे को कभी पता न चले कि मैं 10 रुपए के ब्याज से पैसे उधार देती हूँ। तब तक उसका बेटा वापस आ जाता है घर और फिर कहने लगता है, माँ, वही बात हुई। बिल्ली अपनी आंखें बंद करके दूध पीने लगी और सोचने लगी कि उसे कोई नहीं देख रहा है। पूरा शहर मुझे खबर देते रहती है समय समय पर तुम्हारे बारे में। हमारे पास बहुत पैसे और संपत्ति है, फिर क्या जरूरत है उधार में पैसे देने का? मुझे ये सब चीज बिल्कुल पसंद नहीं है। चाहो तो 2 रुपए के दर से ब्याज दे सकती हो, नहीं तो नहीं। अरे जो दिमाग में आ रहा है वही मत बोलो, तुम बड़े बेवकूफ हो। जाओ। माँ, मैं 4 लोगों के बीच अपना सर खड़ा नहीं कर पाता हूँ सिर्फ तुम्हारी वजह से। खेत में भी काम कोई करना नहीं चाह रहा है, तो क्या तुम अकेले अब काम करोगी? वो गुस्से से ये कहकर चला गया। बहुरानी भी वहां से चली गई। फिर सासू माँ अकेले बैठकर सोचने लगी, छोड़ो इनकी बातें, मैं कुछ भी पा सकती हूँ। क्या मैं अगर पैसे फेंकूंगी 4 लोगों के सामने तो वो दौड़ के आएंगे हमारे खेत में काम करने के लिए। ये बड़ी बड़ी बात करते हैं। देखो मैं कैसे अकेले सारा काम करवाती हूँ। इस तरह कुछ दिन निकल गए। कोई नहीं आगे आया उनके खेत में काम करने के लिए। फिर वो अपनी बहुरानी से कहने लगी, मेरा बेटा मेरे घर में है पर मेरी बात नहीं सुनता है। बाहर वाले जो कहते हैं वो सुनता है, पर क्या तुम मेरी बात सुनोगी? हाँ कहिए ना सासू माँ।
हमें क्या जरूरत है किसी को खेत में फसल उगाने के लिए रखना। चलो आज से हम अपने खेत में खुद से ही फसल उगाते हैं। तुम बस मुझे बता दो तुम आओगी कि नहीं मेरे साथ। अगर तुम नहीं आना चाहती हो तो मैं अकेले ही चली जाऊंगी, ठीक है? अरे सासू माँ, आप इस तरह से क्यों कह रही हैं? बताइए। सासू माँ के बातों पर वो तैयार हो गई। फिर दोनों चले गए साथ में खेत में। सासू माँ एक जगह पे खड़े होकर चारों तरफ खेत देखने लगी। अचानक से उसके दिमाग में एक शक आया। अरे ऐसा क्यों है? इतना बड़ा खेत हम अकेले नहीं संभाल सकते हैं। हमें कुछ तरकीब सोचनी होगी। पर मुफ्त में कैसे पैसे मिले? वो अपनी बहुरानी के साथ मिलके सोचने लगी। सुनो बहुरानी, तुम्हें अकेले इस खेत में खेती करनी होगी और इस खेत में पैसे उगाने होंगे। सासू माँ, खेत में पैसे कैसे उगा सकते हैं? आप थोड़ा सोच के कहिए। मैं तुम्हें बाद में बताऊंगी, पर उससे पहले तुम ध्यान से सुनो। या तो तुम इस खेत में पैसे उगाओ, नहीं तो अपना सामान बांध के घर वापस चले जाओ। सासू माँ, ये सही तरीका नहीं है। आप क्या कहना चाहती है? मैं समझ रही हूँ, ये सब कुछ पैसे के लिए है। मैं एक बार दहेज लेकर इस घर में आई हूँ, फिर बार बार आप मुझे दहेज लाने के लिए क्यों कहती है? मैं अपने पति से इस बारे में बात करूँगी। अगर ये गांव नहीं होता तो मैं तुम्हें लटका देती उल्टा। अपने पति को जाकर कुछ भी कहोगी ना, तो तुम्हें क्या लगता है मैं उससे डरती हूँ? ये पूरा जायदाद मेरे नाम पे है। अगर तुम घर से निकल गई बिना कपड़ों के ना, तो भीख मांग के भी कपड़े नहीं मिलेंगे तुम्हें और भूखे मरना पड़ेगा तुम्हें, समझी? तुम्हारी एक पैसे की औकात नहीं है। सासू माँ, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। फिर वो बैठकर रोने लगी। सोच लो क्या करना है, फिर घर आ जाना। ये कहकर वो वहाँ से चली गई। बहुरानी वहीं पर बैठकर रोने लगी। एक महिला दूर से उसे देख रही थी। फिर वो पास आकर कहने लगी, अरे बुरा मत मानो, हर किसी को पता है तुम्हारे सासू माँ के बारे में। सुनो, मैं तुम्हें एक बात बताती हूँ। यहाँ एक नदी है, सब कहते हैं वहाँ पर बहुत जादुई शक्ति है। अगर तुम कुछ डालती हो उस जादुई मछली के लिए, उस नदी में खाने के लिए, वो जरूर तुम्हें सहायता करेगी। तुम एक बार जाके कोशिश करो ना। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, पर अभी मेरे पास उस मछली को देने के लिए कुछ भी नहीं है। मेरे पास ये फल है, इन फलों को ले जाओ और जाकर उस नदी में फेंक दो। वो मछली तुम्हें जरूर सहायता करेगी। ये कहकर उसने कुछ फल दिया। वो फल लेकर अनामिका चली गई उस नदी के तरफ और फिर उसे धन्यवाद कहा जाते जाते वो नदी के पास खड़ी थी। प्रिय जादुई मछली, मैं यहाँ पर आई हूँ मेरी परेशानियों के बारे में बताने के लिए। कृपया मेरी बात सुने। ये कहकर उसने अपनी सासू माँ के साथ सारी परिस्थितियों के बारे में खुलकर बताया। उस परिस्थिति में उसे सहायता करने के लिए कोई भी नहीं है और ये भी बताया कि उस मछली के बारे में उसे एक महिला ने बताया। ये कहकर उसने वो सारे फल पानी में फेंक दिया। जैसे ही वो फल पानी में गए, वो बड़ी सी जादुई मछली वहाँ पर प्रकट हो गई और वो कहने लगी, तुमने जो भी कहा मैंने सुना। इन सारे बीजों को अपने पास रखो और जाके अपने खेत में इसे बो दो। बिल्कुल वैसा ही होगा जैसा कि तुम्हारी सासू माँ चाहती है। बस एक बात का ध्यान रखना, जब उन पेड़ों में पैसे आने लगेंगे, सारे पैसे एक ही बार में ले लेना, नहीं तो सारे पैसे वापस चले जाएंगे पेड़ पे। याद रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जादुई मछली। ये कहकर वो बीजों को लेकर अपने घर वापस चली गई। फिर अनामिका जाकर घर पे अपनी सासू माँ से कहने लगी, सासू माँ, मुझे ये जादुई बीज मिले हैं आशीर्वाद के तौर पे। फिर उसने बताया जो जो हुआ था। सारी बातें सुनकर सासू माँ बहुत खुश हो गई। मुझे पता था मेरी बहुरानी जरूर सफल होगी। तुम मेरी सोने की बहुरानी हो, नैनी हीरे की। फिर उसने उसकी बहुत तारीफ की। इस तरह दिन निकलते गए। एक दिन सासू माँ और बहुरानी खेत में साथ साथ गए। एक तरफ बहुरानी उन बीजों को लगा रही थी और दूसरी तरफ सासू माँ लगा रही थी। जब पूरे बीज लगाना खत्म हो गया, कुछ दिन ऐसे ही निकल गए। फिर धीरे धीरे बीज से बड़े बड़े पेड़ निकल आए। दोनों सासू माँ और बहुरानी ये देखकर बहुत खुश हुए। कुछ दिन और बीत गए, फिर पेड़ों में पैसे निकल आए। वाह वाह, कितने सारे पैसे! मैं अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पा रही हूँ। मैंने इतने पैसे अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा। मेरी पूरी जिंदगी इन पैसों से भर जाएगी, जीवन कट जाएगा मेरा।
ये कहकर वो खुशी से उन्हें निकालने गई। बहुरानी ने कहा, अरे सासू माँ, 1 मिनट रुकिए, एक शर्त है। एक बार आप पैसे निकाले तो सारे पैसे एक ही बार में निकालने होंगे, बिना रुके हुए, नहीं तो सारे पैसे उन पेड़ों पे वापस चले जाएंगे। ध्यान रहे ये बात। फिर तो तुम ही जाकर सारे पैसे निकाल लाओ। ठीक है सासू माँ, मैं निकाल देती हूँ। ये बात सुनकर फिर सासू माँ कहने लगी, अच्छा रुको 1 मिनट, तुम ठीक से नहीं निकाल पाओगी, मैं निकाल लेती हूँ, वही ठीक है। बस उसके बाद उसके तो हाथ में ही दर्द शुरू होने लगे, पूरे पैसे निकालते निकालते। हे भगवान, और इससे ज्यादा मैं नहीं कर सकती। ये कहकर उसने 1 मिनट के लिए रुका। जैसे ही वो थोड़ी देर के लिए रुकी, सारे पैसे फिर से पेड़ पर वापस चले गए। सासू माँ ने ये देखा, फिर वो कहने लगी, लो, मेरे सारे मेहनत के पैसे सब बेकार हो गए। भगवान, मुझे फिर से शुरू करना पड़ेगा, ये तो मेहनत का काम है। हे भगवान। वो फिर से पैसे निकालने लगी। हर बार जब जब वो पैसे निकाल रही थी, उसके हाथों में दर्द होने लगे और पैसे फिर से पेड़ में वापस चले जाने लगे जैसे ही वो रुक गई। इस तरह सासू माँ को दिक्कतों का सामना करना पड़ा। तब तक शाम हो चुका था। मैं इससे ज्यादा नहीं कर सकती। सासू माँ, अब मेरे द्वारा ये सारी चीज तो संभव नहीं है, मैं घर जा रही हूँ। अगर आपको पैसों की जरूरत है तो आप खुद ही ये कर लीजिए, और आपको अगर जरूरत नहीं है तो छोड़ दीजिए और घर आ जाइए, सोच लीजिए। ये कहकर वो वहाँ से घर चली गई। लो, वो तो मुझे छोड़ के चली गई। ये तो आश्चर्यजनक बात है, जब उसके पास इतना अच्छा मौका था, पर अब तो मैं मर गई। वो फिर से पैसे तोड़ने लगी और मनी मन सोचने लगी ऐसा। सासू माँ फिर वही काम करने लगी जब तक रात हो चुका था। देखते ही देखते दूसरे दिन सुबह भी हो गया। सासू माँ ने अपना खाना पीना सब छोड़ दिया और कम ऊर्जा हो जाने की वजह से चकरा के वो जमीन पर गिर गई। बहुरानी आके उसे उठाई। सासू माँ, आपको क्या हो गया? देखो बहुरानी, अगर पैसे नहीं होते तो ना हो, लेकिन उसकी वजह से मेरी सेहत धीरे धीरे खराब हो रही है। इस बात की चेतना अब मुझे हुई है। जैसे ही वो सारी बातें कही, सारे पैसे अदृश्य हो गए और हरी खेत की फसल में बदल गए। दोनों सासू माँ और बहुरानी ये देखकर आश्चर्य हो गए। सासू माँ, देखिए क्या हो गया है। जैसे ही आपने अपने मन को बदल दिया, ये अनाज में बदल गए। अब इसे बेचकर हम पैसे कमा सकते हैं, है ना? ठीक है बेटा, चलो। वो जाकर अपने सारे फसलों को बेच दिया और बहुत खुश हो गए उन पैसों से जो उन्हें कमाया था। उसके बाद से सासू माँ पैसे पाने का इरादा पूरी तरह से बदल दी। फिर वो हर किसी को दान दक्षिणा करने लगी और सम्मान के साथ उसका नाम लेने लगे लोग।